सुबह का सूरज धीरे धीरे गांव की छतों पर चढ़ रहा था। खेतों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं और उन्हीं बूंदों के बीच हंसती गुनगुनाती नन्ही परी पीयू उड़ रही थी। वो पत्तों पर फिसलती, फूलों पर झूमती और हर बूंद को घंटी की तरह बजा देती। पास ही गांव के बच्चे उसे देखकर ताली बजा रहे थे और बकरी, वो तो अपने कान हिलाकर ताल मिलाने लगी। मैं। बच्चे हंसते हंसते लोट-पोट हो गए, लेकिन खेलते खेलते पीयू की नजर आसमान पर गई। नीला आकाश एकदम साफ था, बादल कहीं नहीं। दिन बीते, सूरज और तेज हुआ, फसलें झुकने लगी, तालाब सूख गया। बच्चों की नावें किनारे धूल खा रही थीं। माएं अपनी थालियों में रोटी का छोटा सा टुकड़ा बचाकर बच्चों को देती और खुद पानी पीकर सो जाती। पीयू का दिल दुखी हो गया। तभी उसकी दोस्त झोंका, हवा का नन्हा सा जीव, कूद कर बोला, चिंता मत कर, मैं बादल पकड़ लाता हूँ। वो दौड़कर पतंग की डोर लेकर आया और आसमान में उछल पड़ा। सब बच्चे चिल्लाए, झोंका, संभल। उसने जो बादल पकड़ा वो असल में धुएं का गुब्बारा निकला। गांव में खांसी शुरू हो गई। बकरी भागकर कुएं में कूदने लगी। पीयू ने जल्दी से उसे पकड़ा और कहा, तू हमेशा गड़बड़ करता है। गांव वाले परेशान थे, पर बच्चे हंस हंसकर लोट-पोट हो रहे थे। रात को पीयू बावरी के पास गई। वहां से एक रहस्यमयी धुन उठी, अगर धरती को सींचना है तो पहले दिलों को सींचो। पीयू चौंकी, दिलों को सींचना? उसने गांव वालों को ये बात बताई। अगले दिन से बच्चों ने काम शुरू किया। कोई पक्षियों के लिए दाने डाल रहा था। नीलू ने गिलहरी के लिए पत्तों का छोटा घर बना दिया। झोंका ने बकरी की पीठ पर पंखा बांध दिया ताकि उसे हवा लगे। बकरी घबरा गई और दौड़ते दौड़ते सबकी सब्जियों की टोकरी गिरा दी। सब हंसने लगे। धीरे धीरे गांव में मुस्कान लौट आई और सचमुच रात को आसमान में हल्के हल्के बादल तैरने लगे। उसी रात पीयू ने बादलों के बीच कुछ चेहरे देखे। वे थे मेघदेव, बादलों के रक्षक। उनकी आवाज गूंजी, हमने तुम्हारे कर्म देखे हैं, पर धरती की प्यास गहरी है। अगर सचमुच बारिश चाहिए तो चाहिए त्याग। पीयू घबराई। उसके पंख, वही उसकी सबसे प्यारी चीज थे। उनकी चमक ही उसकी पहचान थी। क्या वो अपने पंखों की रोशनी दे सकती है? उसके आंसू बह निकले, पर दादा ने कहा, बेटी, सच्चा त्याग वही है जो बिना डर और बिना दिखावे के हो। अगर दे सको, मुस्कुराकर देना। गांव वालों ने भी दीपक सजाए। बच्चे गीत गाने लगे। बकरी भी बीच बीच में में करके ताल बिगाड़ देती। सब हंसते, पर गाना और जोर से गूंजता। पीयू पहाड़ी पर खड़ी हुई थी। हवा थम चुकी थी। पेड़ों की पत्तियां तक सन्नाटे में खड़ी थीं। उसने आंखें बंद की और अपने पंखों की सुनहरी रोशनी अर्पित करने ही वाली थी कि अचानक आकाश में एक भयावह गड़गड़ाहट हुई। घने काले बादल एक विशाल रूप लेने लगे। बिजली कौंधी और उसके बीच से निकली एक डरावनी आकृति, मेघासुर। उसकी आंखें अंगारों सी चमक रही थी। आवाज गरज की तरह गूंज रही थी, परी, तेरे पंखों में बरखा का रहस्य छिपा है। इन्हें मुझे दे दे। बरखा मेरी होगी और ये गांव हमेशा मेरी आज्ञा पर जिएगा। गांव वाले डर से सिहर गए। बच्चे रोने लगे। औरतें भागकर अपने घरों में छुप गईं। दादा कांपती आवाज में बोले, ये तो वही शापित बादल है जिसे लोभ ने कैदी बना दिया था। मेघासुर ने पंखों की ओर हाथ बढ़ाया। पीयू पीछे हटी। मेरे पंख दान होंगे, छीने नहीं जाएंगे।
मेघासुर क्रोध से गरज उठा। उसने अपनी काली धुंध फैलाकर पूरे गांव को ढक लिया। हवा भारी हो गई, सांस लेना कठिन। लोग घबराकर चीखने लगे। तभी झोंका अचानक बीच में आ गया। अरे ओ काले मोटे बादल, पहले मुझे पकड़ कर दिखा। उसने जोर से फूंक मारी और मेघासुर की धुंध इधर उधर बिखेर दी। मेघासुर झल्लाया, नन्ही हवा, तू मेरी शक्ति रोक नहीं सकती। बकरी मेघासुर की परछाई पर कूदती है। बच्चे डरते डरते हंस पड़ते हैं। गांव का सामूहिक त्याग। एक माँ अनाज अर्पित करती है। बच्चा अपनी पतंग देता है। बुजुर्ग ओढ़नी का किनारा उठाते हैं। गांव वाले हाथ पकड़कर घेरा बनाते हैं। गीत शुरू होता है, बरखा आओ। धीरे धीरे आवाज आसमान तक पहुंचती है। पीयू कांपती है, पर दादा का संदेश याद करती है। वो पंखों की रोशनी अर्पित कर देती है। रोशनी गांव वालों के त्याग से मिलकर दिव्य माला बनती है। मेघासुर उस रोशनी में घिरकर चीखता है। उसका रूप धुएं में पिघलकर गायब हो जाता है। आकाश साफ होता है। मेघदेव कहते हैं, बरखा स्वतंत्र है। बारिश झरझर गिरती है। खेत जीवन पाते हैं। मिट्टी महक उठती है। बच्चे नावें बहाते हैं। झोंका बच्चों को हवा से उछालता है। माए खुशी से रो पड़ी। किसानों ने खेत की मिट्टी उठाकर माथे पर लगाई। सबने मिलकर आसमान की ओर हाथ उठाए और कहा, बरखा की जय। थकी हुई पीयू बैठ गई। उसके पंख बुझ चुके थे। गांव वाले दौड़कर उसके पास आए। नीलू ने उसकी गोद में फूल रखा और बोला, पीयू दी, उठो ना। तभी बारिश की बूंदें पंखों पर पड़ी और उनमें चांदी जैसी चमक भरने लगी। अब उसके पंख और भी सुंदर थे, शांत, कोमल और चंद्रमा से उजले। पीयू मुस्कुराई। त्याग कभी घटाता नहीं, नया रूप देता है। गांव में उत्सव शुरू हुआ। ढोल नगारे बजे। लोग बारिश में नाचे। बच्चों ने मिट्टी का मेला लगाया। कहीं झूला बनाया, कहीं मिट्टी का घर। औरतों ने पकौड़े तले और सबने मिलकर गरम गरम खाए। बकरी ने पकौड़े चुराए और मिर्च खाते ही भाग खड़ी हुई। सब ठहाके से गूंज उठे। उत्सव देर रात तक चलता रहा। आसमान में इंद्रधनुष निकल आया। दादा ने सबको इकट्ठा किया और कहा, याद रखो, हर बूंद सिर्फ पानी नहीं होती। वो किसी का त्याग, किसी का प्रेम और किसी की करुणा होती है। आज पीयू और तुम सबने मिलकर ये सिखाया और तब से हर बारिश की महक और बूंदों की हंसी में नन्ही परी पीयू की कहानी सुनाई देती है, क्योंकि त्याग ही सबसे बड़ी शक्ति है। और दोस्तों, कैसी लगी आपको नन्ही परी पीयू की ये जादुई कहानी? अगर आपके दिल को भी इस बरखा की महक और पीयू के त्याग ने छू लिया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनों के साथ शेयर करें। याद रखिए, हर लाइक और हर सब्सक्राइब हमारे लिए किसी नन्ही बूंद जैसा है जो मिलकर बरखा बनती है।